नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नेहाज रे ऑफ होप में। डायबिटीज़ के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे आपको ये समझ आएगा कि यदि किसी को डायबिटीज़ है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए या फिर ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो हम करते हैं जिस वजह से हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो पाती है या हमारा जो शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डायबिटीज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स और कुछ मिथ्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। इसमें मैं आपको क्या टेस्ट कराने चाहिए, कौन सी जांचें करानी चाहिए, किस तरह से हम अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर कर सकते हैं, ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डायबिटीज़ क्यों होती है, किस वजह से होती है। कॉमनली डायबिटीज़ के दो कारण होते हैं। हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज से रिलीज़ होता है, जहाँ पर बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन का सिक्रीशन मेंटेन करते हैं। जब कभी किसी भी कारण से पैंक्रियाज की बीटा सेल्स ख़राब हो जाती हैं या फिर डिस्टर्ब हो जाती हैं और इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है या रुक जाता है तो हमारा ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। दूसरा एक कारण होता है कि पैंक्रियाज तो ठीक से काम कर रहा है, इंसुलिन का फॉर्मेशन भी ठीक से हो रहा है, सेल्स हैं वो ठीक तरह से उस इंसुलिन को एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। मुख्य ये दो कारण होते हैं जिस वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है। कॉमनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। एक और तरह की डायबिटीज़ पाई जाती है जिसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल से यहाँ पर मतलब है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि आफ्टर डिलीवरी ये शुगर लेवल धीरे धीरे अपने आप ही मेंटेन हो जाता है या फिर नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। टाइप 1 को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में रखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ कॉमनली पाई जाती है। आमतौर पर जितने भी लोग हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जिसके मुख्य कारण हैं अनियमित डाइट या फिर गलत खान पान, मोटापा और शारीरिक मेहनत को कम करना। ये मुख्य कारण माने गए हैं डायबिटीज़ के। इसके ट्रिगर फैक्टर होते हैं एक्स्ट्रा तनाव करना, एक्सेसिव वर्कलोड। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस से गुजर रहा है तो ये शुगर लेवल को ट्रिगर करता है जिससे ब्लड शुगर जो है वो बढ़ने लगती है। हम बात कर रहे हैं कि ऐसी क्या गलतियां हैं जो आमतौर पर लोग करते हैं जिसकी वजह से उनका ब्लड शुगर सही तरह से कंट्रोल नहीं हो पाता है। सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गई है, आपने टेस्ट कराया ब्लड का और उसमें निकल के आया कि आपका ब्लड शुगर हाई है, पहली गलती जो हम करते हैं वो ये है कि कुछ लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं कि अरे हमें तो डायबिटीज़ हो गई। अब आप समझिए कि यदि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। कुछ लोग सबसे पहली गलती करते हैं कि जब पहली बार ब्लड शुगर लेवल पता चलता है कि बढ़ गया है, वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, किसी भी तरह का कोई इलाज नहीं लेते हैं। पहली गलती, जिस वजह से धीरे धीरे शुगर लेवल उनका बढ़ता चला जाता है। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि कुछ लोगों को जैसे ही पता चला कि डायबिटीज़ हुई है वो तुरंत मीठा खाना छोड़ देते हैं, स्ट्रिक्टली परहेज कर देते हैं, शक्कर लेना बंद कर देते हैं सारी चीज़ों से कि हम शक्कर नहीं खाएंगे, हमें डायबिटीज़ हो गई है। ये दूसरी बड़ी गलती होती है कि एकदम से अपनी डाइट में से सारा कार्बोहाइड्रेट, शुगर ये सब कम कर देने से उन्हें शिकायत आने लगती है कमज़ोरी, वेट लॉस, चक्कर आना, घबराहट, बेचैनी, इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती, अगर किसी ने देखा कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है और पता चला डायबिटीज़ हो गई है, कुछ लोग एक दूसरे से पूछकर दवाइयाँ खाने लगते हैं। जैसे अगर उनके आसपास किसी को शुगर है, डायबिटीज़ है और वो जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वही सेम ट्रीटमेंट वो व्यक्ति खुद पर लेने लगते हैं, जबकि ऐसा करना गलत होता है। इसके बॉडी पर एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ते हैं क्योंकि उनका बॉडी टाइप अलग है, उनके शुगर के रीज़न्स भी अलग हो सकते हैं, आपके शुगर के रीज़न्स अलग हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए?
सबसे पहले तो यदि आपने ब्लड शुगर टेस्ट कराया है, तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़कर आ रहा है, तो आप पहले ये कंफर्म कीजिए कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना बढ़ा हुआ है। क्या वो बॉर्डर लाइन पर है या फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। यदि आपकी शुगर लेवल सिर्फ बॉर्डर लाइन पर बढ़ती है, यहाँ पर आपको अपनी डाइट रेगुलेट करनी चाहिए। डाइट को कैसे रेगुलेट करेंगे? कभी भी एकदम से सारा कार्बोहाइड्रेट को विड्रॉवल नहीं करना चाहिए कि आपने शक्कर, चावल, आलू, इस तरह की और भी जितना कार्ब्स है अगर लेना बंद कर दिया है, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि और ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इसलिए एक बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए कि हमें एक पर्याप्त मात्रा में कितना कार्ब लेना चाहिए। आप यहाँ पर क्या अवॉइड कर सकते हैं? आप क्रूड शुगर, यानी अगर आप किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक कर रहे हैं, आप वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप आलू खाते हैं, वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। प्लस आपको ऐड करना चाहिए कि प्रोटीन कैसे जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में बॉडी को एनर्जी के लिए प्रोटीन, न्यूट्रिशियस फ्रूट्स लेने चाहिए, जिससे कि विटामिन्स की कमी ना हो और नेचुरल शुगर बॉडी में मेंटेन रहे। आपको एकदम से अपने खाने से सब कुछ विड्रॉ नहीं करना है। दूसरा, आप यहाँ पर 4 मील या 6 मील फंडा अपना सकते हैं, जिससे कि जितनी बॉडी को कैलोरीज चाहिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में पहुँचती रहती हैं, और एक्स्ट्रा कैलोरीज जब नहीं मिलेंगी, एक्स्ट्रा कार्ब नहीं होगा, तो आपका ब्लड शुगर कभी नहीं बढ़ेगा। इसलिए एकदम से बहुत सारा खाना खाने से बचें। आप अपने मील को स्प्लिट करें और 6 मील फंडा अपनाएं। डायबिटीज़ के मुख्य लक्षण हैं जैसे पॉलीयूरिया, अधिक पेशाब आना, पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगना, पॉलीफेजिया, बहुत जल्दी जल्दी भूख लगना। इन तीनों में से कुछ लोगों को एक भी लक्षण नहीं होते हैं। हमें अंदाज़ा नहीं पड़ता है कि हमें शुगर लेवल बढ़ गया है। तो मैं आपको शुगर के कुछ एसेसरी सिम्टम्स बताती हूँ। जैसे कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि आपको स्किन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, रैशेज हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई खुजली की प्रॉब्लम हो रही है जो बार बार हो रही है और जो दवाइयाँ करने से भी ठीक नहीं हो रही है। आपको गौर करना चाहिए, वहाँ पर शुगर टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। कुछ लोगों को चक्कर आना, घबराहट होना, आँखों में धुंधलापन आना, इस प्रकार के लक्षण भी आते हैं। ये शुगर के लक्षण होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि शुगर की कौन कौन सी जांचें हमें करानी चाहिए। क्या सिर्फ ब्लड शुगर ही जांचनी चाहिए या फिर कुछ अन्य जांचें भी करानी चाहिए? ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए या फिर आपकी बॉडी में शुगर लेवल किस तरह से है, इसके लिए कई प्रकार की जांचें होती हैं। यूरिन टेस्ट भी होते हैं और ब्लड टेस्ट भी होते हैं। यूरिन टेस्ट में आप सबसे पहले यूरिन आरएम परफॉर्म कराइए। साथ ही साथ एल्बुमिन और कीटोन बॉडीज़ पर भी गौर करना चाहिए कि क्या आपकी एल्बुमिन और कीटोन नॉर्मल लेवल पर है या फिर बढ़े हुए हैं। साथ ही ब्लड में जांच कराने के लिए 2 जांचें मुख्य होती हैं। एक होता है ब्लड शुगर, जिसे ब्लड प्लाज्मा शुगर भी कहते हैं। आप ब्लड शुगर में 2 टेस्ट करा सकते हैं, एक खाने के बाद की शुगर, एक खाली पेट की शुगर। जिसे खाली पेट की शुगर को फास्टिंग और खाने के बाद की शुगर को जब हम टेस्ट कराते हैं उसे पोस्ट पैरेंड्रल या फिर पीपी करके कॉमनली बोल देते हैं। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद आप अपनी शुगर का जांच कर सकते हैं। घर पे भी मॉनिटर कर सकते हैं या फिर लैब पर जाके चेक करा सकते हैं। एक सबसे अच्छी जांच होती है जिसे ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, HB1AC। ये शुगर का बहुत ही रिलायबल टेस्ट माना जाता है, जिससे कंफर्म होता है कि आपकी शुगर किस लेवल पर है, किस बॉर्डर लाइन पर है, हाईली डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, किस प्रकार की कंडीशन है। यह आपकी 3 महीने की शुगर को मॉनिटर करके बताता है। डायबिटीज़ को वर्ल्ड में 7th मोस्ट कॉमन कॉज माना गया है डेथ के लिए। लेकिन कब? जब हमारी शुगर लेवल नियंत्रित नहीं होती है। डायबिटीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि क्या आप अपनी शुगर को मेंटेन कर रहे हैं। तो अब आप ये जानिए कि आप अपनी शुगर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी लाइफस्टाइल को रेगुलेट करिए। अगर आपकी दिनचर्या अनियमित है, किसी भी प्रकार का एक्सेस स्ट्रेस है, तो आपका शुगर लेवल हमेशा ट्रिगर होता रहेगा और फ्लक्चुएट रहेगा। इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन, इसका सहारा ले सकते हैं। आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। स्लीप का बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे मेटाबॉलिज्म पर। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब है तो आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ रहेगा, जो कि शुगर को बढ़ाने का एक मेन फैक्टर होता है। यदि आपकी दिनचर्या नियमित होगी तो फिर आपकी शुगर बहुत ही कंट्रोल रहती है, नियंत्रित रहती है। साथ ही आप अपना खान पान उचित रखें, जिसमें खाली पेट लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। आपको मिनिमम 2 आवर्स में कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए, जिसके लिए आप भुने चने,
रोस्टेड मखाने, खजूर, सलाद के रूप में खीरा, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ये एनर्जी भी अच्छी देते हैं, कैलोरी भी देते हैं, साथ ही आपका शुगर लेवल मॉनिटर रहता है, मेंटेन रहता है। डायबिटीज़ की मेडिसिन्स को लेकर भी लोगों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे मिस्टेक्स वो करते हैं। जैसे कि कुछ लोग डायबिटीज़ के टैबलेट किसी भी फॉर्म में लेने लगते हैं, कुछ आयुर्वेदिक पिल्स लेते हैं, कुछ एलोपैथिक पिल्स लेते हैं, कुछ लोग होम्योपैथिक दवाइयाँ भी लेते हैं। तीनों ही अपने अपने तरीके से शुगर को नियंत्रित करती हैं। लेकिन गलती यहाँ पर लोग ये करते हैं कि जैसे कुछ दिन दवाई खाई, मॉनिटर किया कि ब्लड शुगर ठीक है, दवाई बंद कर दी, फिर दवाई छोड़ दी, अपनी एक नॉर्मल लाइफ रूटीन फॉलो करने लगे, देन फिर चेक किया शुगर बढ़ी हुई है, फिर दवाई खाई। ये पैटर्न बहुत गलत होता है। कभी भी शुगर की दवाइयों को इस तरह से नहीं खाना चाहिए, इससे आपकी डायबिटीज़ कभी क्योर नहीं होगी। आप अपने डॉक्टर से अपना शुगर लेवल चेक कराएं, आपकी बॉडी के लिए कितने पावर का डोज रिकमेंडेड है वो डोज लें। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि एक दूसरे की देखा देखी टैबलेट्स मेडिसिन नहीं लेने चाहिए। आपका शुगर लेवल कैसे वेरिएबल हो रहा है उसको मॉनिटर करने के बाद आपकी बॉडी को कितने ग्राम का डोज रिकमेंडेड है आपको वो लेना चाहिए। साथ ही साथ अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए आपको हेल्दी फूड लेना चाहिए। अगर लिवर ठीक तरह से काम कर रहा है तो मेडिसिन आपको कभी भी हार्म नहीं पहुंचाएगी। उसका एक संतुलित डोज आप ले सकते हैं। अपनी मर्जी से डोज कभी बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी भी तरह के कोई नुस्खे कर रहे हैं, उनको भी आप किसी आयुर्वेदाचार्य की सलाह से ही फॉलो करें। अपने हिसाब से कभी भी हमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट की सलाह बहुत ज़रूरी होती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का डायबिटीज़ में एक बहुत अच्छा रोल रहता है। होम्योपैथी कॉज को ट्रीट करती है, कारण को ठीक करती है। होम्योपैथी में शुगर के लिए भी वाइड रेंज है। शुगर की बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को करेक्ट करके आपके शुगर का परमानेंट इलाज करती है। जो आपकी प्रॉब्लम है उसे ठीक करके आपके डायबिटीज़ को परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। तो आप अपनी आप से जानकर दवाइयाँ नहीं खाएं। दवाई जो खा रहे हैं उसे नियमित लें, सही समय पर लें, सही तरीके से लें। उसके साथ साथ समय समय पर अपनी शुगर लेवल मॉनिटर करें और 2 से 3 महीने में अपने फिजिशियन से जाकर अपनी शुगर के बारे में डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। तो फिर शुगर लेवल 100% कंट्रोल रहता है, इवन क्योर भी हो जाता है। इसलिए ऐसी जो छोटी छोटी गलतियां आप कर रहे हैं उन्हें ना दोहराएं और डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।